तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं रेड बैंक टी स्टेट में और आज हमारे साथ बातचीत में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय सेना में विद्यमान गोरखा रेजिमेंट के सैनिक हैं सुजीत थापा जी। आज उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। सैनिक बनने तक की कहानी किस प्रकार से थी, क्या क्या संघर्ष करने पड़े थे, इत्यादि चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो भैया, सबसे पहले तो आपका विशिष्ट शुक्रिया करते हैं हमारे चैनल में आने के लिए। आज एक सेना में होना, लेकिन ये सफ़र तो काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव का रहा होगा। शुरुआती समय कैसे थे, किस प्रकार का संघर्ष आपने देखा, हमें इस पर थोड़ा बताएंगे ताकि जो यूथ है वो भी इस चीज़ को समझ पाए और बेहतर तरीके से अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्षम हो पाए। मेरी ज़िंदगी तो एक तरफ से एक किताब के पन्ने की तरह है। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों को झेला है। वो तो सभी को पता ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो एरिया एक बहुत अनडेवलप एरिया है, जिसमें आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। एक समय तो ऐसा भी आया था कि लोग मुझे सुबह में जब निकलता था तो वो मेरे पीछे खड़े होके कहते थे कि पागल जा रहा है। मैं सुबह के टाइम में दौड़ के आता था, फिर शाम के टाइम में, फिर दोपहर में। ये दौड़ना भागना देख के लोगों को एक किस्म से डर भी लग गया था कि ये लड़का को हुआ क्या है, कहीं इसका बीपी हाई होके गिर ना जाए, कहीं इसको कुछ बीमार तो नहीं हो गया है। ये ना घर में बैठता है ना कुछ करता है, बस भागते ही रहता है, ये करना क्या चाहता है। इस तरह के काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल पूछे भी, लेकिन मैं हारा नहीं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाया था कि दूसरों को बात को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अच्छी चीज़ों को दिमाग में रखना है, बुरे चीज़ को ख्याल से निकाल देना है। पूरे दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा इस चीज़ को बताया है कि तुम्हारा अगर किसी चीज़ में इच्छा है तो वो तुम करो, और जिस चीज़ में तुम्हारा इच्छा ही नहीं है वो बिल्कुल मत करो। तो लोगों की चिंता मत करो, दुनिया की चिंता मत करो। तो उस समय मेरे मम्मी ने अगर ये चीज़ मुझे नहीं बताया होता तो मैं आज इस जगह पे खड़ा भी नहीं होता। क्योंकि जैसे कि माता पिता का आपने साथ बोला कि आपके जीवन में बहुत मायने रखता है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इसी प्रकार से हमने सुना है कहीं से भी कि भाभी जी का भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट रहा आपको। किस प्रकार से सपोर्ट किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ज़रा? उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो तो मेरे लिए एक मिसाल की तरह है। वो मम्मी पापा मुझे पीछे से पुश करने वाले हैं तो वो मुझे आगे से पकड़ने वाले हैं। हर दुख सुख में मेरा साथ दिया, हर चीज़ में उसने मोटिवेट किया। आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भाभी जी का एक्सप्रेशन क्या था, ज़रा हमें बताइए। वो तो बहुत मतलब उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने दुनिया का सब खुशी पा लिया। बहुत सारे युवा अपना जो है हिम्मत खो बैठते हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, या फिर देखा जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में और किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है? आपके तरफ से क्या मैसेज होगा उनके लिए? ये अभी के जो जनरेशन है, एक तो अभी जब हमारे टाइम में क्या थे, परसेंटेज जो था वो देखा नहीं जाता था, उतना मायने नहीं रखता था। अभी क्या कर दिया भारत सरकार ने, 45 एबव कर दिया है सभी के लिए। लेकिन 45 एबव सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में कर रखा है, पैरामिलिट्री में तो नहीं किया है। तो आप ये मत करो ना, आर्मी में मत जाओ, नेवी में मत जाओ, एयरफोर्स में मत जाओ। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है डिफेंस में। आप जो LDC होते हैं, MS में चले जाओ, BSF में चले जाओ, ITBP में चले जाओ। ये सारे एक ही डिफेंस होता है। बस ये एक क्या है, अलग अलग काम करने का तरीका है। बाकी सबको देश का रक्षा करना ही है, सबका एक ही काम है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने अभी के यूथ को कि ना घबराए। अगर उनसे रनिंग नहीं हो पाता तो रनिंग को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। अगर रनिंग में उनको लगता है कि हाँ रनिंग में क्लियर कर लूँगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप मेडिकल रहता है, मेडिकल के लिए वो प्रिपेयर रहे। क्योंकि मेडिकल में भी बहुत सारे ऐसे चुनौती होती है जो कि लड़कों को मतलब कैंडिडेट को डिमोटिवेट कर देते हैं। जैसे मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। मैं मेडिकल 2 बार, तीसरी बार मैं क्लियर कर पाया हूँ।
मेरा भी 2 बार मेडिकल अनफिट हुआ था। हाँ, तो मैं रीमेडिकल में भर्ती हुआ था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं रीमेडिकल में जाऊंगा फिर भी फेल हो जाऊंगा, फिर ट्राई ही नहीं करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वो भी ये ना सोचे कि अगर इस एक चीज़ में मैं अनफिट हो गया तो दोबारा मैं भर्ती नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा। हार नहीं मानना है ज़िंदगी में, कभी हार नहीं मानना है। कुछ पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करो, मेहनत करो, मोटिवेट हो खुद को और अपने आसपास के लोगों को देख के मोटिवेट हो। तो भैया आपने जो इस प्रकार से हमारे सामने बातें रखी और यूथ के लिए जो मैसेज दिया वो सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका, आप हमें आज समय दिए। तो साथियों हम बताना चाहेंगे कि हमारा चैनल कोशिश करता है कि ऐसे ही विख्यात लोगों से मिले जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है बहुत निचले स्तर से शुरुआत करते हुए आज बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं।